जाएगा सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा खुशियों की सुंदर झील में, जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी भासता नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़फते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिनको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। हाँ, बाकी नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है, सब कुछ है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है। शरीर के साथ बिगर शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर के द्वारा। भगवान उवाच, मन मना भव। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाबा कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण से रहित। बाबा समझाते, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठीक कर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, क्या क्या दिखाते हैं।
अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? ये तो रॉन्ग है ना। फिर बाबा कहते जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोझरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं है। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बन मनुष्य बने हैं। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाबा को पहचाना और शिव बाबा कहने लगे, और जो शिव बाबा कहने लगे बाबा को पहचान करके, वो स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी तो तुरंत बन गए। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के मालिक स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। इसको सब कुछ को उसका मान लो और उसके बदले में फिर कितना गुना करके वो देने ही वाला है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। गरीब बाप भी गरीब निवाज है ना। गायन भी है मैं गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ। इसको आकर साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसा होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला करके उनको मदद दे देते हैं। ये भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने किया। अपना कखपन सब दे दिया। देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, वो कहाँ वो बादशाही और कहाँ ये गद्दाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंक चढ़ जाती है और फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे जैसे आत्मा मैली होती जाती है वैसे वैसे शरीर भी रोगी बनते जाते हैं। जैसे सोने में अलाय डाला जाता है ना, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलाय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, अब उसको निकालना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है ना, आत्मा जो काली मैली हो गई है उसको साफ करना है। कैसे निकलेगी? तो बाबा ने कहा बाप से योग लगाओ। जितना जितना मन से बाबा को याद करेंगे उतना उतना आत्मा ऑटोमेटिकली साफ होती जाएंगी, चमक आती जाएंगी, मैल धुलती जाएंगी।
आत्मा शुद्ध सतो प्रधान बनती जाएंगी, चमक बढ़ने लगेगी। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना, ये तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है। उनको याद करो तो तुम्हारे साथ योग उनको याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और वो तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकिलदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान ना हो। कोई भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वो ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। फिर और धर्म में आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो? तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो। बोर्ड पर भी लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते हो तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाने आते हैं तो ज़रूर ये नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। ये भी किसी को मालूम नहीं है कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले तुम ही हो। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। ना ये पुरानी है दुनिया है, ना ये नई है। ये है संगम युग, ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो। देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। ये बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, ये तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब कुछ याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये राइट चित्र हैं, वो रॉन्ग चित्र हैं। बाप बिगर राइट चित्र तो कोई बनवा ना सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं। ये सत्संग है सत्य बाप के साथ, वो है झूठ संग। फिर बाबा ने कहा सचखंड स्थापन बाप करते हैं, मनुष्यों की ताकत नहीं है। सचखंड बनाना किसी मनुष्यों की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि भगवान की ये परमात्मा की महिमा है। वो शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा होकर बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने के लिए, बाप पर न्योछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर चले जाएं, कुछ भी याद ना आए। फिर बाबा ने कहा सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो नहीं करेंगे ना। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो सिर पर बहुत पाप चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्माओं को। बाप कुछ लेते थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा समझाते जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता रहता है। फिर इसमें रोने पीटने की, दुख करने की बात ही नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है ना।
वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, बाबा भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या सजाओं के चुकतू या तो सजाओं से चुकतू करना पड़े। फिर बाबा ने कहा सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि चुकतू होता तो बहुत अच्छा। वो दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में तड़फते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं। बाबा ने कहा वो भी अच्छा है, एक को ही याद करना है, वो भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा गुरु तो अनेक हैं, एक सतगुरु को तो तुम बच्चे ही जानते हो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, ये भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाबा आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में, यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ सबसे पहले, ये सुनते है ना। बाबा कहता था कभी कभी मैं इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक तो मेरे कान है, तो जो शिव बाबा तुम लोगों को सुनाता है तो उसमें सबसे पहले मैं नज़दीक बैठा हूँ तो मैं सुनता हूँ, मेरे कान सुनते हैं, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भले तूफान भी आएंगे परंतु बाप समझाते रहते हैं। क्या समझाते रहते हैं? कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ये ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का भी विनाश होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो, ऐसी अभ्यास चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस चाहिए। सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, बार बार इस बात का अभ्यास करना है। देह से अपने को डिटैच होता हुआ देखना है। मैं चमकता हुआ सितारा, इस देह से न्यारी आत्मा बिंदु। पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरी बात, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी से चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। वरदान में बाबा ने कहा, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। अगर हम परिवर्तन होना चाहते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी, पहला कदम है, पहले कोई भी भूल जो भी हम देखते हैं पहले अपने में चेक करो। चेक करने के बाद महसूस होनी चाहिए वो, कि सही में ये मेरी भूल है और यहाँ पे मुझे बदलने की आवश्यकता है। तो परिवर्तन करने का पहला कदम, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति। जब तक आप अंदर से महसूस नहीं करेंगे कि मेरी कोई भूल है, मेरी कोई कमज़ोरी है, मेरा कोई दुर्गुण अवगुण है, मेरा कोई परिवर्तन करने जैसा कोई है बात, तो तब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते। महसूसता की शक्ति परिवर्तन का आधार।
जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती है तब तक अनुभूति नहीं होती है, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। परिवर्तन होना भी मुश्किल नहीं लगता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। 31 की रविवार की मुरली में भी बेहद के वैरागी बनो, बाबा के स्नेह का रिटर्न ना 18 जनवरी की मुरली थी 99 की, जो हमने 31 मार्च को क्लोजिंग डे पे सुनी थी। तो उसमें भी बाबा ने ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, बाप समान बनना, बाप समान बेहद के वैरागी बनने के लिए काफ़ी इशारा दिया था। सार में हम सुनते, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, ये बहुत बड़ा व्यापार है। तो हम सभी को क्या करना है, बहुत बड़े व्यापार के उसमें एक्सचेंज कर देना है क्या है हमारे पास पुराना कखपन, तो इसको देना है और बाबा से बदले में विश्व की बादशाही लेनी है। चलिए बाबा